YouTube के सभी मित्रों को एसके का नमस्कार। आज एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित है। अभी हाल में ही खबरें आई हैं कि UGC इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना चाहता है और इसी परिवर्तन के मद्देनजर UGC ने अपना कुछ ड्राफ्ट प्रकाशित किया है। ऐसा क्या है इस ड्राफ्ट में जिससे कि लेफ्ट वामपंथी और लेफ्ट मीडिया, लेफ्ट नेता और साथ में मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी नेता ने ट्वीट करके रोना चिल्लाना शुरू कर दिया है। क्यों न हो, रोना चिल्लाना तो उनका 2014 मई से ही शुरू हो गया है और आगे जब तक मोदी की सरकार है तब तक ये रोते चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों में इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हमेशा से मुगल शासकों को इन्होंने महान बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और जैसे ही UGC ने भारतीय संस्कृति, धर्म, शिक्षा और अन्य विषयों को लेकर इतिहास में परिवर्तन करने का मन बनाया है, तो इनका रोना पीटना शुरू हो गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग मुगलों को अपना बाप जो मानते हैं। तो आइए ऐसा जान लेते हैं कि UGC ने क्या किया है जिससे कि ये जो नेताजी हैं, इनके दिल में, इनके पेट में और इनके अंग अंग में दर्द भड़क उठा है और ये ट्विटर इंडिया पर आकर के ट्वीट खेलते हुए रोने लगे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संवैधानिक संस्था है। UGC ने हाल में ही BA इतिहास के पाठ्यक्रम का एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया है जो भारतीय इतिहास के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। UGC के इसी प्रयास के कारण बुद्धिजीवी और नेता व्यथित हैं, जिसमें सबसे बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या ट्वीट किया और कैसे अपना रोना चिल्लाना शुरू किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और अंत में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। UGC के पाठ्यक्रम में इतिहास का पहला प्रश्न पत्र है आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि भारतवर्ष की अवधारणा। भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं साहित्य, धर्म विज्ञान, जैन एवं बौद्ध साहित्य, भारतीय आर्थिक परंपरा एवं अन्य ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें कवर करता है। इसमें वेद, उपनिषद, महान ग्रंथ, जैन एवं बौद्ध साहित्य, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, भारतीय अंक पद्धति एवं गणित, समुद्र व्यापार आदि सम्मिलित हैं। ड्राफ्ट में बताया गया है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र प्राचीन भारत के नागरिकों के प्रारंभिक जीवन और संस्कृति से परिचित होंगे एवं उस समाज की व्यवस्था, धर्म पद्धति एवं राजनैतिक इतिहास को जान सकेंगे। इस स्नातक कोर्स का तीसरा प्रश्न पत्र भारत के इतिहास लेखन एवं ऐतिहासिक स्रोतों की व्याख्या से संबंधित है। इसमें वैदिक काल, जैन और धर्म के उदय से संबंधित कई विषय हैं। इस खंड की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अस्तित्व से संबंधित सभी पहलुओं की व्याख्या की गई है। साथ ही हिंदुओं में वेद उत्पन्न करने के लिए प्रचलित की गई कई आर्य आक्रमण की थ्योरी को नकार दिया गया है। अभी तक स्नातक कार्यक्रमों के इतिहास की पुस्तकों में बाबर और तैमूर लंग जैसे आक्रमणकारियों के लिए आक्रांता तथा आक्रमणकारी शब्द नहीं लिखे जाते थे, परंतु UGC ने इस ड्राफ्ट में इसे स्वीकार कर लिया है। अब आइए इसको लेकर जो विवाद हो रहा है उसकी बातें करते हैं। हालांकि जब भी इतिहास में इस प्रकार के सुधार की बात आती है तो कुछ राजनीतिक नेताओं, स्वघोषित बुद्धिजीवियों को यह सुधार हमेशा से RSS का षड्यंत्र ही दिखाई देता है। वामपंथी पोर्टल टेलीग्राफ ने कुछ शिक्षकों और विद्यार्थियों का वक्तव्य छापा है कि वैदिक और हिंदू सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथों का उपयोग करके शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। इन शिक्षकों और विद्यार्थियों ने चिंता व्यक्त की है कि आइडिया ऑफ इंडिया, भारत पर आधारित ये पाठ्यक्रम से मुस्लिम शासनकाल की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। टेलीग्राफ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के एक अनजान विद्यार्थी का कथन छापा है। वह आइडिया ऑफ इंडिया के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के महिमा मंडल से व्यतीत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही श्यामलाल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी की भी व्यथा सुनिए कि नया पाठ्यक्रम सेकुलर साहित्य के स्थान पर धार्मिक साहित्य का महिमा मंडन करता है एवं मुगलों को इतिहास से दरकिनार कर देता है। भाई, क्या सेकुलरिज्म है, ऐसी सहिष्णुता जिसमें मुस्लिम अपने मदरसे में कुरान का अध्ययन करा सकें, अरबी फारसी में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा सकें,
वो ठीक और जैसे ही हिंदुओं ने अपने प्राचीन संस्कृति को इतिहास में शामिल करने का प्रयास किया, लेफ्ट लिबरल कमाल छाती पीटते हुए चला आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट लिबरल कमाल और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम आक्रांताओं को अपना बाप समझते हैं। ओवैसी का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है और देखिए कि ओवैसी उसमें क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन इज नॉट प्रोपेगेंडा। BJP is using syllabus to introduce its own Hindutva ideology in the textbook. There is a place to study mythology, religion, text, oral traditions, etc., but it is not in the undergraduate history courses. Demolishing our Muslim past and sidelining historical texts like Arthashastra, removing chapters on pre-1857 rebellions, Dalit politics, and reducing attention on people like Ambedkar, Gandhi, Nehru, Patel should tell you everything about what the real purpose of its effort is. ऐसे मुद्दों पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैसे कुछ न कहें। यह संभव है? नहीं है। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का कार्य कर रही है। ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि शिक्षा प्रोपेगेंडा नहीं है। भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा को पाठ्यपुस्तकों में शामिल कर रही है। माइथोलॉजी का ज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ओवैसी ने ड्राफ्ट पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि मुस्लिम पाठ्यक्रम इतिहास को मलिन कर रहा है। वाह भाई, क्या बात है ओवैसी साहब। जब आपके मुगल शासकों का महिमा मंडन पढ़ाया जा रहा है इतिहास में, तब तक तो बहुत अच्छा, और जैसे ही हमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन को शामिल करने का प्रयास किया, आप छाती पीटने लगे। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।